जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री चक्र जी का जीवन चरित्र। प्रयाग कुंभ में अग्निकांड का टलना। सन 1939 का द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ ही था। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का तार पाकर सुदर्शन जी मेरठ से झरिया गए वहाँ के संकीर्तन सम्मेलन में भाग लेने। उनके आश्रम के व्यवस्थापक श्री जगत प्रकाश जी का देहांत हो गया था। उनकी षोडशी के उपलक्ष्य में यह उत्सव भंडारा था। यहीं से प्रयाग के कुंभ में सुदर्शन जी को ब्रह्मचारी जी ने बुलाया था। ब्रह्मचारी जी का पांडाल झूंसी के हंस तीर्थ से सटे पुरानी झूंसी के खेत में दक्षिण की ओर था। सुदर्शन जी को पांडाल के कार्यालय में ठहराकर वहाँ की व्यवस्था का भार सौंप दिया और अखंड संकीर्तन चलने लगा। एक दिन ब्रह्मचारी जी ने शाम को 4 बजे सुदर्शन जी को बुलाया। सुदर्शन जी ने पहुंचने पर देखा कि ब्रह्मचारी जी के पास एक श्वेत वसना तेजस्विनी वृद्धा बैठी है। ब्रह्मचारी जी ने उनका परिचय देते हुए कहा, ये बुआ जी रिटायर्ड जज साहब श्री कृष्णचंद्र जी की बहन हैं। वर्षों से कोठी से बाहर नहीं निकली, पूजा भजन लीला तपस्विनी हैं। आज कृपा करके सावधान करने पधारी हैं कि अपने इस पांडाल में आज रात को आग लगने वाली है। यह तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सुदर्शन जी तनिक गंभीर होकर बोले, अग्निदेव को क्या कोई शीघ्रता है? उन्हें लगना होगा तो पूर्णिमा के पश्चात लग जाएंगे। बुआ जी को सुदर्शन जी की लापरवाही अच्छी नहीं लगी। उन्होंने फिर चेतावनी दी। इधर ब्रह्मचारी जी ने भी जोर देकर सतर्क किया, किंतु स्वयं ब्रह्मचारी जी ने कुछ किया कराया नहीं। उस पांडाल में 50 फूस की झोपड़ियाँ थी। स्वयं माघ मेले का ऑफिसर भी परिवार सहित था। कार्यालय में सुदर्शन जी थे। उनके पूजा विग्रह ठाकुर जी का चित्रपट था और कई बड़े टीन मिट्टी के तेल के थे। समय कम था और ज्वलनशील पदार्थ और मनुष्य अधिक। ऐसे में सावधानी रखकर भी क्या किया जा सकता था। सुदर्शन जी ने मन ही मन कहा, यहाँ मेरे कन्हई के रहते अग्निदेव ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे। ऐसा दुस्साहस द्वापर में 2 बार करके वे परिणाम देख चुके हैं। वैसे सुदर्शन जी की बुआ जी पर श्रद्धा भी थी, उनके कथन पर विश्वास भी था, किंतु वे जानते थे अग्नि जड़ नहीं है, वे देवता हैं और अपना कार्यक्रम परिवर्तन भी कर सकते हैं। बुआ जी ने यह कहा भी सच था। उसी रात्रि को किसी ने एक झोपड़ी पर जलता हुआ अंगार डाला था। उस समय चौकीदार वहीं लघुशंका करने बैठा था। उसने देखते ही शोर मचाया तो आग लगाने वाला तो भाग गया। चौकीदार ने वह अंगार वहीं बुझा दिया। थोड़े तिनके जल गए उस झोपड़ी के। यद्यपि अग्निदेव ने अपना कार्यक्रम रद्द नहीं किया था, केवल कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया था। उत्सव की समाप्ति पूर्णिमा को होनी थी। सुदर्शन जी पूर्णिमा से 2 दिन पहले ही भगवान दास सिंघानिया के साथ बम्बई चले गए। वहाँ से होली पर उन्हें वृंदावन पहुँचना था। सुदर्शन जी के जाने के पश्चात माघ पूर्णिमा को उत्सव का समापन ब्रह्मचारी जी ने न करके फाल्गुन के 10 दिन और बढ़ा दिया। उन बढ़े हुए दिनों में पीछे की 2 रात्रि अर्थात 8 दिन पश्चात एक रात्रि में आग लग गई और पूरा शिविर भस्म हो गया। किसी भी झोपड़ी का कोई सामान नहीं बचा। आग लगने के बीच एक पागल गीदड़ भी घुस आया। उसने 11-12 लोगों को काट लिया, जिनमें से कई मर गए। इस प्रकार बुआ जी की बात सत्य हुई, किंतु सुदर्शन जी की आस्था को बल देकर। प्रायः होली पर अक्षय तृतीया पर प्रतिवर्ष वृंदावन ही रहते थे। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी भी वृंदावन आए हुए थे। इन्हीं दिनों ब्रह्मचारी जी का पूजा चित्र विग्रह कोई इनका ही साथी चुरा ले गया। ब्रह्मचारी जी तो बहुत दुखी हुए और उदास चित्त से सुदर्शन जी से परिक्रमा में वंशीवट के समीप मिले और चोरी हो जाने की बात बताई तथा कहा, मैं तो अन्न जल छोड़कर साथियों सहित संकीर्तन कर रहा हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आप भी प्रयत्न करिए जिससे मेरे पूजा विग्रह ठाकुर जी वापस आ जाएं। सुदर्शन जी ने ब्रह्मचारी को समझाना चाहा, पर वे माने नहीं। तब सुदर्शन जी भी अंजल छोड़कर इस संकल्प को लेकर परिक्रमा मार्ग में ही कच्ची कुटिया में श्रीमद् भागवत का पाठ करने लगे। 3 दिन का पाठ हो गया।
चौथे दिन प्रातः 2:45 सुदर्शन जी को स्वप्न हुआ कि उनके श्याम सुंदर सिराहने खड़े होकर कह रहे हैं, दादा तू क्यों भूखा प्यासा पड़ा है। ब्रह्मचारी जी के ठाकुर जी खो गए हैं। वे दुखी होकर अन्न जल छोड़ बैठे हैं। उनके खाए बिना मैं कैसे खा लूँ। तू तो खा ले दादा, उनको करने दे अनशन जो करें। तेरा भूखा रहना मुझसे सहा नहीं जाता। उनके खाए बिना मैं कैसे खा सकता हूँ भैया मेरे। अब तो वे खाए तभी मैं खाऊंगा। अच्छा तो मैं परसों आ रहा हूँ, पहले कुछ खा पी ले। अच्छा देखूँगा। प्रातः नित्य कर्म करके श्रीमद् भागवत का उस दिन का पूरा पाठ करके ब्रह्मचारी जी के समीप गए और स्वप्न की पूरी बात बता दी। यह भी कह दिया कि आज से दूध पी रहा हूँ, आप भी पी लीजिए। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी को स्वप्न की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, सुदर्शन जी क्षुधा आतुर होने से ऐसी बात कह रहे हैं, पर मैं तो नहीं खाऊंगा। अब ठीक तीसरे दिन प्रातः जब नित्य नियम के अनुसार सुदर्शन जी बांके बिहारी जी के दर्शन कर रहे थे, तभी ब्रह्मचारी के एक शिष्य ने मंदिर में जाकर भीड़ में उनका हाथ छूकर कहा, पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी के ठाकुर जी मिल गए हैं, आपको संदेश देने मुझे भेजा है। मंदिर से सुदर्शन जी सीधे श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के पास गए और देखकर प्रसन्न हो गए। अरे पूजा का चित्रपट गुलाबों के पुष्पों से वैसा ही सुसज्जित है जैसा इन्हें स्वप्न में देखा था। शिष्य मंडली अभी भी संकीर्तन कर रही थी। सुदर्शन जी के आने पर सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। इन्हीं दिनों श्री नित्यानंद भट्ट के छोटे भाई गोकुल नंद तैलंग प्रतिदिन भागवत की कथा सुना रहे थे। सुदर्शन जी ने वृंदावन रहते हुए इनसे कथा श्रवण की। गोरखपुर से पंडित शांतनु विहारी द्विवेदी जी के साथ उनकी माताजी भी वृंदावन आई हुई थी। माताजी का जीवन भक्ति रस से परिपूर्ण तथा अति सौम्य था। क्षमा, सरलता, वात्सल्य, स्नेह की प्रतिमूर्ति थी। किसी के प्रति न रोष था न द्वेष बुद्धि थी। सुदर्शन जी पंडित शांतनु विहारी द्विवेदी के पास ही उड़िया बाबा के आश्रम में रहते थे। उन्होंने सुदर्शन जी से आग्रह किया, माताजी को नंदगांव, बरसाना, गोकुल और गिरिराज जी के दर्शन करा लाओ। तुम्हारे प्रति उनका वात्सल्य होने से निसंकोच जा सकती हैं। सुदर्शन जी ने कहा, मैं सब स्थानों पर चला जाऊंगा, केवल बरसाना की ओर किसी और को भेज दीजिए। पंडित शांतनु विहारी द्विवेदी जी ने कहा, जब नंदगांव जाएंगे ही तब बरसाना कितनी दूर है। माँ की प्रसन्नता के लिए आप ही हो आइए ना। अब कुछ कहने को नहीं रह गया। माँ को लेकर मथुरा गए, वहाँ से गोकुल से दूसरे दिन किराए का तांगा लिया, वहाँ से गोवर्धन और गोवर्धन से बरसाना चले। मार्ग में तांगे के पहिए में कुछ खराबी आ गई। तांगे वाले ने नीचे उतरकर देखा और बोला, ठीक करने में थोड़ी देर लगेगी बाबूजी, आप उतर लें। माँ और सुदर्शन जी दोनों सड़क के किनारे एक छोटे वृक्ष के नीचे बैठ गए। तांगे वाला कभी पेटी खोलता, कभी कुछ सामान निकालता और कभी पहिए के पास उसे ऊंचा नीचा करता। कभी सिर पर हाथ रोके रखकर कहता, अब क्या होगा, कैसे होगा। देरी होती देख सुदर्शन जी ने पास जाकर पूछा, क्या टूटा है, मैं सहायता करूं? उसने जो कुछ बताया उससे सुदर्शन जी को लगा, यह तो बढ़ई का काम है, यह कैसे ठीक करेगा। दूसरे अधिक विलंब होने से लली, सुदर्शन जी किशोरी जी को लली ही संबोधित करते थे, कि दर्शन भी नहीं होंगे माँ को और फिर 12 बजे पट भी बंद हो जाएंगे। यदि 4 बजे खुलने पर दर्शन करके नंदगांव जाऊंगा तो शाम हो जाएगी। वहाँ से मथुरा और वृंदावन लौटना। मैं अकेला होता तो कोई बात नहीं थी, पर वृद्धा माँ को बड़ा कष्ट होगा। दूसरी सवारी भी मिल जाए, लेकिन यहाँ कहाँ से सवारी मिल सकेगी। हताश हो पुनः माँ के पास आकर बैठ गए। करते भी तो क्या। 10-5 मिनट ही हुए होंगे कि हाथ में झोला लिए एक व्यक्ति बरसाने की ओर से आता दिखाई दिया। उसने समीप आकर पूछा, क्या हुआ, आप लोग क्यों बैठे हैं? तांगे वाले ने ही तांगे की खराबी की बात बताई। जा ठहरो, मैं भी प्रयास करके देखता हूँ। कहते हुए उसने झोले से औजार निकाले और जुट गया। कठिनता से 15 मिनट लगे होंगे। लो ठीक हो गया, कहते हुए उसने औजार समेटे और चलने को तैयार हो गया। सुदर्शन जी ने कुछ पैसे देने चाहे। उसने हंसते हुए कहा, बाबू मैं तो आपका ही दिया खाता हूँ, किशोरी जी के घर का बढ़ई हूँ, कैसे ले सकता हूँ। कहते हुए वह चल दिया।
माँ को लेकर सुदर्शन जी तांगे में बैठ गए। तांगे के चलते ही उन्होंने देखा कि सड़क पर दूर दूर तक उस आदमी का पता नहीं किधर चला गया। क्या कुछ भी तो पता नहीं चलता। तब समझ में आया कि वह कौन हो सकता है उसके सिवाय। माँ को बरसाने में दर्शन कराकर वृंदावन आनंद पूर्वक लौट आए। बाद में माँ सन्यासिनी हो गई थी और ब्रह्ममयी माँ के नाम से प्रसिद्ध हो गई। ब्रह्ममयी माँ के नाम से प्रसिद्ध हो गई। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।